अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आज हम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था अपना कंप्लीट कर लिया था। स्क्वायर रूट फाइंड करना मैंने आपको बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगेन, और मैंने स्क्वायर रूट की सारी आपको जो थ्योरी भी करवा दी थी कि स्क्वायर रूट कैसे होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। आज बेटा हम स्क्वायर रूट ही फाइंड कर रहे हैं पर डिवीजन मेथड से। स्क्वायर रूट दो तरह से फाइंड किया जा सकता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने उस दिन कर ली है, आज हम डिवीजन मेथड से करेंगे। दोनों से किए गए का आंसर हमेशा सेम होता है, मतलब एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड चेंज है, लेकिन निकाल हम स्क्वायर रूट ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी एक्सरसाइज पे देखिए, ये राइट किया हुआ है, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने राइट किया है और अब हम सोल्व करने लगे। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड, तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले हमने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेना है। आपको पता है डिवीजन ऐसे होती है। अब ये हमने इसको चलाते जाना है, ये ऐसे लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं पेयर। पेयर कैसे बनाते हैं, आपने इनको पेयर्स बना लेने हैं, दो दो वर्ड्स के, दो दो डिजिट्स के। इधर से बनाने शुरू करने हैं। जैसे मैं अगर इस पर बना के बताऊँ, इस वाली साइड से एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये अकेला रह गया। ये हमने पेयर बना ली। सबसे पहला स्टेप था पेयर बनाना, पेयर फॉर्मेशन करना। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले उसके पेयर बना लेने हैं। वो पेयर आपने राइट साइड से ही हमेशा बनाए करने हैं, इस साइड से बनाने शुरू नहीं करने। इस साइड से जितने बन जाएंगे बन जाएंगे, अगर कोई लास्ट पे एक बचा वो अकेला रह जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो कोई नहीं। ठीक है, पेयर बना लिए हमने, यहाँ पर ये लाइन लगा ली कि हमने ये पेयर बनाए थे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हम जैसे टेबल नहीं रीड करते होते थे कि हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन होता था 25, अगर इसको 5 के टेबल पे हमने डिवाइड करना होता था तो हम कहते थे 5 5 25 और 0 आ जाता था। यहाँ अगर हमारे पास 23 होता था और बाहर 5 होता था तो हम कहते थे 5 4 20, बिल्कुल उसके करीब करीब डिवाइड करते थे। वहाँ तक टेबल पढ़ते थे जहाँ तक कि 23 के बिल्कुल राउंड अबाउट आ जाए, या बिल्कुल पूरा पूरा आ जाए, या बिल्कुल उसके नियर आ जाए। तो वो यहाँ पर हमारे पास आया 5 4 20, क्योंकि 5 5 से 25 आ जाना था, वो बड़ा हो जाना था। जब इसको माइनस किया तो नीचे 3 बच गया। अब ये से छोटा हो गया तो हम यहाँ से क्वेश्चन खत्म कर देते थे। ठीक है, ये भी डिवीजन थी, लेकिन ये स्क्वायर रूट फाइंड करते नहीं थे हम, यहाँ हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम पेयर बनाते हैं, इसमें हम पेयर नहीं बनाते थे, पेयर बना लिए। अब हमने यहाँ जो पहला पेयर है, पेयर वाइज हमने डिवाइड करना है। यहाँ पहले पेयर में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो लिखा है 1। देखिए अकेला 1 रह गया था। अब मैं यहाँ पर भी वो लिखूंगी और यहाँ पर भी एक वर्ड लिखूंगी। जैसे हमने यहाँ और यहाँ दो लफ्ज़ लिखे ना, जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके करीब करीब आ गया, तो यहाँ और यहाँ भी इस तरह नंबर लिखा जाएगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये और ये नंबर हमेशा सेम लेना है, कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ भी 4। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेम था, लेकिन यहाँ सेम नहीं था, लेकिन फिर भी डिवाइड हो गया। लेकिन इस डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेयर बनाने के बाद हमने यहाँ पर फैक्टर चूज़ करना है तो वो सेम होना चाहिए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम हो, जिसको करने से आ रहा है। अब 1 कैसे आएगा, अगर तो कोई बड़ी वैल्यू होती ना तो हम कहते कोई और बड़ा टेबल चूज़ करते, लेकिन अब ये 1 नहीं है। 1 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 को 1 से, तो मैं लिखूंगी 1 1s are 1। बात समझ आई? देखिए यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। वो अलग बात है कि यहाँ भी 1 आ गया, क्योंकि वैल्यू छोटी थी। जब कोई और क्वेश्चन करेंगे आपको और ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल आएंगे, भी देखते रहें। फिर हम करते होते हैं जैसे माइनस, इस तरह ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 को 1 में से माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, 0। अब 0 तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये लिखो या ना लिखो। अब हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आगे वाला स्टेप, आगे वाली वर्ड हम नीचे उतार लेते होते हैं। अब आप जब नीचे उतारोगे आप पूरे का पूरा पेयर उतारोगे, क्योंकि पूरे का पूरा पेयर जुड़ा हुआ है, तो पूरा उतर जाएगा 3 6। समझे, ये 0 है ही नहीं, क्योंकि पहले वाले 0 की इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाद वाले 0 की इंपॉर्टेंस होती है। अब हमने क्या किया,
अब हमने ये स्टेप कर लिया, हमने माइनस कर लिया। अब हमने इसको नीचे उतारना है। कैसे उतारा करना है, ध्यान से देखें। जो यहाँ नंबर लिखा होगा वो, और जो यहाँ नंबर लिखा होगा उस नंबर को इसके नीचे ला के लिख लेना है। इस नंबर को इसके नीचे ला के लिख लेना है और यहाँ डाल देना है प्लस। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, जब ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो जो एंड वाला नंबर होगा यहाँ पर उसको इसके नीचे ला के लिख लेना है, उसमें प्लस करने के लिए। तो 1 + 1 2, यानी अब हमारे पास नया समझे क्वेश्चन शुरू हो गया, ये 2, जैसे ये क्वेश्चन शुरू हुआ था। बात समझ आई? पहले पेयर बनाए, पेयर बना के यहाँ भी वही लिखा, यहाँ भी वही लिखा, जिससे इसके करीब करीब आ जाता। लेकिन ये था ही 1 तो इसलिए 1 ही लिखा। 1 1 * 1, फिर माइनस किया, वो नीचे 0 आ गया। आगे वाला पेयर उतारना पड़ा, पूरा पेयर उतारेंगे, एक डिजिट नहीं उतारेंगे। फिर मैंने आपको कहा ये वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू इसमें ऐड हुआ करेगी और जो आएगा वो हमारे पास नया बाहर वाली वैल्यू होगी। ठीक है, वो नया डिवाइडेंड होगा, जिसको हमने जिससे डिवाइड करना है वो हो जाए। अब समझे नया काम शुरू हो गया, समझे ये क्वेश्चन नया शुरू हो गया। अब क्या करना है, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 के साथ मैं क्या लिखूं, जो यहाँ पे भी लिखूं कि उनको मल्टीप्लाई करूं और 36 के करीब करीब आ जाए। जैसे 2 के साथ 1 लिखूं और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ। अगर मैंने लिखा तो 1 1 * 1 1 2 * 2 21 आ गया। मैंने कहा छोटा है, अभी 2 के साथ कुछ और लिख के देखते हैं। 2 के साथ 2 लिखा और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया, यानी जो यहाँ नंबर आया करेगा उसके साथ भी वही लिखना है और उसको मल्टीप्लाई भी उसी के साथ करना है और देखना है क्या वो उससे छोटा या उसके करीब करीब आ रहा है। लेकिन ये तो इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, हम पहला फैक्टर लेंगे। तो पहला फैक्टर क्या था, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। यही मेन स्टेप है इसके। ये अगर आपको आ गए तो आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम एक्सरसाइजेस के लिए डिवीजन मेथड आ जाएगा। जब 21 को 1 से किया तो आ गया 21, वही काम किया। माइनस वाला, माइनस लिखिए या ना लिखिए आप, 6 में से 1 निकालें 5, 3 में से 2 निकालें 1, माइनस कर लिया। जैसे हमने यहाँ माइनस किया था, माइनस कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे वाला फैक्टर नहीं उतारा था, अभी देख लेते, वो भी उतार लेते। पहले मैंने यहाँ से क्या करवाया था, मैंने कहा था जैसे यहाँ जो लिखा होता है उसके नीचे एंड ये वाली वैल्यू लिखते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। अब जो यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ कौन सी वैल्यू ऐड होगी, ये एंड वाली वैल्यू ऐड करनी है, उसको नीचे ला के लिखना है और उसको ऐड कर लेना। ये क्या हो गया, 21 में 1 डाला 22। इस तरह हर स्टेप में फैक्टर मिलते जाएंगे आपको। हमें ये मिल गया। अब 22 15 अंदर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अंदर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो बाहर वाले को डिवाइड करेगी उसको, तो इसलिए ये तो छोटी है, मतलब हमें आगे वाला पेयर उतारना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत ही छोटी थी ना 0, इसलिए हमने पहले ही उतार लिया। यहाँ पहले हमने देख लिया, यहाँ ऐड कर दिया कि वाकई छोटी आ रही है कि बड़ी आ रही है। अगर बड़ी होती अंदर वाली तो ऊपर वाला पेयर ना उतारते, लेकिन अंदर वाली छोटी है, वो इसको डिवाइड नहीं होगी, हमने इसको उतारना। मैं ये पूरे का पूरा पेयर नीचे ले, फिर वही स्टेप रिपीट होना है। जैसे इसके साथ हमने कुछ डाला था और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया था तो करीब करीब आया। अब 22 के साथ मैं कुछ डालूंगी 1 2 3, उसको यहाँ पे भी डालूंगी, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी और देखूंगी क्या रखने से करीब करीब आता है। 22 के साथ मैं यहाँ लेके बताती हूँ आपको। 22 के साथ क्या रखूँ, 1 रखूँ, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब मैंने 1 रखा तो 22 1 * 221 1 * 221। ये तो 1500 है, ये बहुत छोटा है, मैं बड़े से करके देखती हूँ। मैं 22 के साथ 2 रख के देखती हूँ, इसके साथ कुछ यहाँ रखना है और वही नीचे भी रखना है। 2 2 * 4 2 2 * 4 2 2 * 4, ये तो 400 की लाइन में आ गया, लेकिन ये तो 1500 है, ये भी छोटा है। तो मैं ऐसे करती हूँ, 22 के साथ 4 रख के देखती हूँ, 3 छोड़ दिए, शायद उससे भी छोटा है। मैंने 4 रख के देखा, 22 के साथ रखनी है ना वैल्यू, और फिर ऊपर भी 4 रखी। 4 4 * 16 8 9 8, ये 800 की लाइन में आ गया। तो अभी भी ये छोटा लग रहा है, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, आगे वैल्यू थोड़ी छोड़ती हूँ क्योंकि मैं 1500 चाहिए। मैं ऐसे करती हूँ, 22 के साथ 6 रखा, 7 रखा, 7 रख के देखती हूँ, नीचे भी 7, ये कैरी ले रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, सिंपल मल्टीप्लाई करें।
देखें मैंने 7 7 रखा तो बिल्कुल वही आया जो यहाँ पर था, और यही हमें चाहिए जब आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा ना, जब आगे कोई फैक्टर, आगे कोई पेयर नहीं उतारने वाले बचेंगे, तो इसका मतलब ज़रूरी है कि अब आपका पूरा पूरा आना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट आएगा। तो इसका मतलब जब मैंने यहाँ भी 7 रखा, यहाँ भी 7 रखा, तो पूरे का पूरा यानी 227 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और नीचे बच गया 0। अब क्वेश्चन ख़त्म हुआ, जब तक चलता जा रहा था हम चलाते जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास था क्वेश्चन, ये रफ वर्क है सारा जो मैंने साइड पे किया, ये आपने नीट पे करना है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि ये क्वेश्चन था, उसका आपने लिया रूट, डिवीजन ली और वो आ गया, ये आंसर है। तो ये आपने लास्ट पे ऐसे आंसर लिख, ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये मेथड है बेटा ये क्वेश्चन करने के। मैं आपको एक और पार्ट करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे जी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा है। ये जो सारे पार्ट्स हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं, सारे ही ऐसे हैं। ये 2 मैं करवा रही हूँ, बाकी आपने सारे ट्राई करने हैं, होमवर्क में करने हैं, एक बार करने हैं, मुझे बता देना जो नहीं होगा, ठीक है। अब बिल्कुल वही काम, सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। एंड से एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बन गया। इसके सारे पेयर बन गए, कोई एंड पे अकेला नहीं बचा। तो इसको हम ऐसे डिवीजन में लिख लेते हैं और हमने ये पेयर बना लिए थे। फिर हमने क्या किया था, हमने पहला पेयर देखा था। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पहला पेयर देखा, वो था सिर्फ 1 के लिए, फिर हमने यहाँ पर 1 1 रखा। यहाँ पर पहला पेयर है 41। इसका मतलब मैं यहाँ कुछ लिखूँ और यहाँ कुछ लिखूँ जो सेम हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई करूँ और 41 के करीब करीब आ जाए या 41 आ जाए, 41 से बड़ा ना है। तो मैं देखती हूँ, मैं 2 2 ज़ार करूँगी तो 4, 3 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, नहीं करीब करीब, 5 5 ज़ार सेम रख रही है ना वैल्यू, इसलिए मैं एक एक जैसे टेबल मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। 5 5 ज़ार 25, अभी भी करीब करीब नहीं है। 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49। 7 को 7 से करूँगी तो 49 आएगा, लेकिन 49 तो इससे बड़ा है। इसका मतलब ये पीछे वाला पेयर सबसे बड़ा है जो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, नीचे आ गया 36। करीब करीब यही पेयर बनता था। अपने आप से मल्टीप्लाई करना है तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप कुछ और लिख दो, यहाँ पर कुछ और लिख दो। यहाँ 5 3 ज़ार 12 लिख दो, यहाँ आप लिख दो 5 8 ज़ार 40। नहीं, सेम नंबर चूज़ करने, तभी हमने इस तरह देखना है, उसके अलावा नहीं देखना कुछ भी। अब क्या, मैं पहले पेयर चूज़ किए, उनको यहाँ लिखा, फिर माइनस किया, फिर ऐड किया, फिर वो, ये काम चलता जाना है हर स्टेप में। माइनस करें, 41 में से 36 निकालें, 1 में से 6 नहीं निकलते, यहाँ से कह लेना पड़ेगा। 11 में से 6 निकालें, 5 और 3 में से 3 0, वो 0 ना लिखें, यानी आपने जब ये निकाला तो आपके पास 5 आ गया। वही काम करना है, क्या मैंने आपको कहा था, इसके नीचे ये वाली वैल्यू ऐड कर लेनी है। यही काम किया ना पीछे, जो भी वैल्यू लिखी होगी। 6 में 6 डाले 12। अब ऐड करने के बाद फिर वही काम शुरू हो जाना है, इसको डिवाइड करना है कि इसके करीब करीब आ जाए। लेकिन देखा ये तो बहुत छोटा है, इसका मतलब आगे वाला पेयर उतारना पड़ेगा। आगे वाला पेयर क्या है, 86। जब हमने 86 उतारा तो हमें फिर वही नेक्स्ट जो काम है वो रिपीट करना पड़ेगा। वो हमारा काम क्या है कि हमने फिर 12 के साथ कुछ रखना है। 12 के साथ 1 रखूँ, यहाँ भी 1 रखूँ, देखूँ इसके करीब करीब आए। 12 के साथ 2 रखूँ, 12 के साथ और यहाँ पे भी 2 रखूँ। समझे, मैंने यहाँ पर अगर मैं पेंसिल से लिखूँ, मैं यहाँ भी 2 रख रही हूँ, यहाँ भी 2 रख रही हूँ और उसको करके देख रही हूँ मल्टीप्लाई। ये 200 है, ये 500 का है, अभी भी ये छोटा है, तो मैं ऐसे करती हूँ, 2 नहीं रखती, मैं रख लेती हूँ 3, यहाँ भी 3 से करके देख लेते हैं। फिर इसको करके मल्टीप्लाई भी करना होता है ना, वो रफ वर्क में करते हैं। ये 3 है और ये 5 की लाइन अभी भी छोटी है, हम रख लेते हैं यहाँ 4। अगर इसको डायरेक्ट हिंट मिल गया वो डायरेक्ट कर सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ कि जिसको पता चल गया कि हाँ यहाँ 4 ही आना था। 4 रख के देखते हैं, इधर इरेज करके। देखिए ये आ गया है 496 के करीब करीब आ गया। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ भी 4 रखती, यहाँ भी 4 रखती तो इसके बिल्कुल करीब करीब आ जाता, क्योंकि अगर मैं 5 रख के देखूँगी इससे बड़ा हो जाएगा।
फिर माइनस करते हैं, 6 में 6 निकालें 0, 8 में से 9 नहीं निकल सकते, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 18 बन जाएगा, ये पीछे एक कम हो जाएगा तो 5 में से 4 रह जाएगा, एक लगा तो ये 18 बन गया, 18 में से 9 निकाले 9, 5 में से 4 में से 4 निकाले 0, क्योंकि यहाँ 5 था ना, एक निकाला 4 रह गया, 4 में से 4 निकाले 0, वो शुरू वाला 0 ना लिखें, ठीक है। यहाँ पर ये 0 आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। अब फिर वही काम कि क्या था, इस जैसे इसके नीचे लिखा था, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे एंड वाली वैल्यू को, एंड वाली वैल्यू सारी नहीं लिखनी, एंड वाली, इसमें तो थी एक पहले स्टेप में, इसमें अब 2 आ गई तो एंड वाली 4, और इसको ऐड किया, 124 में 4 डालें ओवरऑल में तो आ गया 128। अब फिर उसका टेबल पड़ेगा 90 के करीब करीब आ जाए 19, तो फिर वो छोटा है, इसका मतलब फिर आगे वाला पेयर उतारना पड़ेगा। ये वाला मैंने आपको कहा 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको रेस कर देते हैं, शुरू वाला 0 इंपॉर्टेंस नहीं रखता। 0 9 आगे वाला पूरा पेयर उतार, ये हो गया ये। अब फिर इसका टेबल पढ़ते हैं कि इसके करीब करीब आ जाए, तो आप फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू करें। हमें आइडिया थोड़ा बहुत तो है कि ये वैल्यू बड़ी है, तो 128 को इसका मतलब किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। जब आपको पता चले ना वैल्यू बड़ी है तो 1 से ना शुरू किया करें, आगे से शुरू कर ले थोड़ा सा। जैसे मैं 128 के साथ 1 रखूँगी, यहाँ भी 1 रखूँगी, उससे छोटा आएगा क्योंकि 9000 है। इसका मतलब मैं ऐसे करती हूँ, मैं 128 के साथ 7 6 5 रख के देखें, 128 के साथ 5 रखें और उसको 5 से ही करें, उससे भी छोटा आ रहा है। मेरा कल 7 रखने से करीब करीब आएगा क्योंकि मुझे एंड पे 9 से हिंट मिल गया। इधर भी 7 रखा, इधर भी 7 रखा, और देखिए क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, $56, $57, $58, $59, $60, 14 और 60, 8 और 9 बिल्कुल पूरा पूरा आ गया। इसका मतलब कि जब हमने इसको 7 से किया तो ये बिल्कुल पूरा पूरा आ गया, और अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आपने तब तक चलना है जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। रफ वर्क भी आपने यहाँ साइड पे करते जाना है, इसको रेज नहीं कर देना ताकि पता चले कि आपने खुद की। इसका मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने उसको डिवाइड किया और आंसर आ गया ये वाला। तो बेटा ये आपका आंसर है। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने हैं। अब आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों ने इसके सारे पार्ट्स करने हैं, ख़ास तौर पर ये वाला पार्ट जिसमें एंड पे 0 0 आ रहा है। जिसके पास बैठ के भी काम करते हैं उसके पास बैठ के सारे पार्ट्स करिएगा, होमवर्क भी करिएगा। तो फिर बाकी जो है इंशाल्लाह हम अपनी 2.4 जो है कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये बेसिक आ गया फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, तो 2.4 भी बिल्कुल ऐसी है, एक स्टेप बस चेंज है। 2.5 भी ऐसी है, 2.6 भी ऐसी है, बस आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।